प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदा सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। तो जैसे आज हम फिर अपने घर से लाइव हो रहे हैं, मैं फिर अपने लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि कोई अपने घर से बेवजह बाहर ना निकले। ये सरकार का कानून है और हमें अपने सरकार के कानूनों की पालना भी करनी जरूरी है। को बाइबल कहती है कि हुकूमत अच्छी हो या बुरी हो, वो प्रभु की ओर से होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं एक छोटा सा मैसेज लेना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। हम ना टलने वाले वचन से आज कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे हम, क्योंकि वचन के विषय में सबसे ज्यादा जो महिमा दी है परमेश्वर ने, उसने अपने वचन को दी है। हालेलुया। उन्हें सबसे बढ़कर महिमा किसको दी है? अपने वचन को दी है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हर एक चीज वचन के द्वारा रची गई। कोई वस्तु, कोई सृष्टि, कोई नजर आने वाली चीज, वस्तु, ना नजर आने वाली वस्तु वचन के बिना रची नहीं गई। हर चीज की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमीन, हालेलुया। तो हमें वचन का भय मानना चाहिए। वचन का भय हमें मानना चाहिए। आमीन। कि जो वचन का भय मानता है वो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया उसने? हमारे बीच में उसने डेरा किया। आमीन। और उस वचन का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। वो हमारा परमेश्वर है और हम जानते हैं उसने अपनी हर एक बात के लिए गारंटी दी कि जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह का वचन कभी भी ना टलेगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप नीति वचन, इसका 12 चैप्टर, इसकी हम शुरू से हम कुछ पढ़ेंगे। नीति वचन 12 अध्याय। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रेम करता है, जो चाहता है कि मुझे शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मुझे। अच्छी शिक्षा क्या है? जो जीवन का चश्मा है, जो मृत्यु से हमें बचाता है कि हे मेरे पुत्र तू ऐसे मत कर, हे मेरे पुत्र ऐसे मत कर, हे मेरे पुत्र ऐसे मत कर, हे मेरे बेटे ऐसे मत कर। हालेलुया। अच्छी शिक्षा जीवन का चश्मा है। पढ़िए। वे ज्ञान से प्रीति रखता है। जो अच्छी शिक्षा पाने से प्रेम रखता है वो ज्ञान से। कौन से ज्ञान? संसार के ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से। कुछ संसार का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, पर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान, जिसके विषय में संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास लुभावने वाली बातें लेके नहीं आया, मैं तुम्हारे पास आत्मा और समर्थ का प्रमाण लेके आया। हालेलुया। संसार का ज्ञान नहीं, वो स्वर्गीय ज्ञान। तो बाइबल कहती है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र और मिलनसार होता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु जो डांट से वैर रखता, परंतु जो डांट से वैर रखता है, वैर करता है, वे पशु श्रीखा है। वे इंसान कैसा है? पशु के समान है। कैसा है वो? पशु के समान है। जो किससे क्या करता है? जो डांट से वैर करता है। पर जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं वो डांट से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा कि हे मेरे पुत्र, जब तुझे वचन के द्वारा ताड़ना मिले तो उसका दुख मत मनाना, उसे ग्रहण करना। क्योंकि मूर्ख लोग, पशु शरीर के लोग ताड़ना को क्या करते हैं? बुरा मानते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़िए आगे। और भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वे दोषी ठहराता है। परंतु बुरी युक्ति करने वाले को क्या करता है? वो दोषी दोषी ठहराता है। इस प्रकार मैं चाहता हूं मेरे साथ आप याकूब की पत्री 3 चैप्टर, इसकी हम 17 पढ़ेंगे। ये आज वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेरे मन को खींचता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, दाएं बाएं से नहीं, इस पास्टर से, इस मिशन से, उस मिशन से, उस मिशन से, उस मिशन से, उसके विचारों से, उसके विचारों से नहीं, जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से दात, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, वे पहले तो पवित्र होता है। पहले क्या होता है? वो पवित्र ज्ञान होता है। वो आपको पवित्र करेगा,
वो आपका देखना पवित्र करेगा, आपका सोचना पवित्र करेगा, आपका चाल चलन पवित्र करेगा। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है। पढ़िए। फिर मिलनसार, दूसरा क्या होता है? वो मिलनसार होता है। पढ़िए। कोमल और मधुर भाव और दया और अच्छे फलों कोमल से और लदा हुआ। मधुभाव, कोमल मधुभाव और दया से भरा हुआ होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। और पक्षपात और कपट रहित होता है, पक्षपात और कपट के बिना होता है। कपट रहित होता है। पढ़िए। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए जो तूने दिए प्रभु। तेरे लोगों के लिए आशीष बने, ये बरकत बने खुदावन। तेरे लोग बल पाएँ, शक्ति पाएँ, तेरे नाम को महिमा देने पाएँ प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये मैं चाहता हूँ फिर हम वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वचन पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे मन को ये खींचता है। पढ़िए। मैं चाहता हूँ मत्ती 24 चैप्टर इसकी 35 आयत पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मेरी बातें कभी, न टलेंगी। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बातें कभी टलेंगी नहीं। आज से लाखों करोड़ों अरबों साल पहले जो हो चुका है उस बाइबल में लिखा हुआ है। जो आज होने वाला है, जो आज के बाद होने वाला है, उस बाइबल में लिखा हुआ है। जो हमारे वर्तमान समय में व्यतीत हो रहा है वो लिखा हुआ है। पर होता ऐसे है, जो बातें हो चुकी होती हैं लोग देते हैं ये बातें हो गई, जो बातें होने वाली हैं लोग देते हैं ये बातें होने वाली हैं, लोग ये देखते हैं। पर जो हमारे वर्तमान समय में हमारे सामने जो पेश होता है, हमारे सामने हमारे समय के ऊपर जो व्यतीत हो रहा होता है, लोग उसकी ओर आंखें नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हमें वर्तमान समय में देखना चाहिए कि हमारे वर्तमान समय में क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे वर्तमान समय में बहुत से चिन्ह पूरे हो रहे हैं, बहुत से चिन्ह पूरे हो रहे हैं, बहुत से भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, बहुत से चिन्ह पूरे हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जानते हैं यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। यीशु मसीह उसने वादा किया, मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, अब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, अब हम उसके पास ऊपर उठाए जाएंगे आसमान में। हम उसके साथ बादलों में हमारा क्या होगा? मिलाप होगा। क्या होगा? बादलों पे हमारा मिलाप होगा। बादलों पे मिलाप होगा और हम प्रभु से मिलने के लिए बादलों पे उठाए जाएंगे और हमेशा अपने प्रभु के संग रहेंगे। आमीन। तो क्या सारे रहेंगे? नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं। केवल वही जो प्रभु के वचनों की पालना करते हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा को मानते हैं, जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने इस वचन के द्वारा अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर लिया है, वचन के द्वारा जिन्होंने अपने आप को पूरी रीति से तैयार किया है, वो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन उसके कहा हुआ वचन कभी टलेगा नहीं, कभी भी टलेगा नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा राजा, हम 26 चैप्टर देखेंगे, इसकी 16 से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा, हाँ 26 चैप्टर इसकी 16 पढ़ेंगे। हाँ जी, दूसरा राजा 26 चैप्टर। परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरा इतिहास, क्षमा करना, दूसरा इतिहास 26 चैप्टर 16 से पढ़ेंगे। क्षमा करना इस बारे में। दूसरा इतिहास 26 चैप्टर 16 से। परंतु जब वह समर्थी हो गया, हाँ, तब उसका मन फूल उठा। आप में से 15 से पढ़ें आप। फिर उसने यरूशलेम में घुमटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के
निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। हाँ, शब्द 16 पढ़ेंगे भी। परंतु जब वह समर्थी हो गया, परंतु जब वह राजा समर्थी हो गया, पढ़िए, तब उसका मन फूल उठा, तब उसका मन फूल उठा, मन में घमंड आ गया। और ये राजा बहुत दीन था, इसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। परमेश्वर इसके राज्य को बढ़ाता गया, परमेश्वर से बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने इसको आशीष दी, बहुत आशीष दी, इसके राज्य को परमेश्वर बढ़ाता गया। पर जब ये सामर्थी हुआ तो अपने मन में ये फूल गया। पढ़िए, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। बढ़िए, अर्थात वे धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। वो धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में जगवेदी पर धूप जलाने के लिए घुस गया। यानी कि वो धूप जलाना इसका कार्य नहीं था। वो धूप जलाना किसका कार्य था? वो लेवी लोगों का, याजकों लोगों का काम था। इसका काम नहीं था, इसका काम नहीं था। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया था, राजा को नियुक्त किया हुआ नहीं था। पढ़िए, पर अजरिया जाजक उसके बाद भीतर गया, अजरा याजक उसके पास भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 जाजक भी जो 80 भीड़ याजक थे। उसके साथ और थे। पढ़िए, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, उजिया राजा का सामना किया और उसे कहा, हे उजिया, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन जाजकों का ही काम है। हारून की संतान अर्थात याजकों का काम है, ये तेरा काम नहीं है। तो वाकई ये प्रभु ने नियुक्त किया था कि ये काम कौन करें? हारून की संतान अर्थात लेवी लोग अर्थात याजक लोग करें। पढ़िए, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, ये कार्य उनका है, तेरा कार्य नहीं है। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तू पवित्र स्थान से निकल जा, निकल जा। पढ़िए, तूने विश्वासघात किया है। तूने विश्वासघात। कई बार इंसान वो काम करना शुरू कर देते हैं जो उनका काम होता नहीं है, जो काम उनका नहीं है। अगर हाथ पांव का काम करेगा तो सही से नहीं कर पाएगा, पांव हाथ का काम करेगा सही नहीं कर पाएगा। हम मसीह की देह के, हम उसके अंग हैं। हर अंग का अलग अलग कार्य है। हर अंग का, आंखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, होंठों का काम अलग है, पाँव का काम अलग है, हाथों का काम अलग है। हर चीज का कोई महत्व है। बिना महत्व के हमारे शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसका महत्व ना हो। जब हमारे जो रोम छिद्र हैं, इनका भी कोई महत्व है। कलीसिया में हर इंसान का कोई महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। पर हर अंग का अपना अपना एक कार्य होता है। हर अंग को अपना ही कार्य करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर अंग का अपना अपना कार्य है। पर जब हम अपना कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करना शुरू करते हैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में हर इंसान का, कलीसिया में हर इंसान का कुछ कार्य होता है। पर जब हम दूसरे का कार्य करना शुरू करते हैं तो हम गड़बड़ में चले जाते हैं। सारी कलीसिया गड़बड़ में चली जाती हैं। खुद तो गड़बड़ में जाते हैं, लोगों को भी गड़बड़ में डाल देते हैं। नबी कहता है अगर आप प्रचारक नहीं है तो भी आप एक प्रचारक हैं। अगर आप एक प्रचारक नहीं है तो भी आप एक प्रचारक हैं। कैसे? कहता आप लोगों के सामने एक ऐसा जीवन जिए जो सुसमाचार से भरा हुआ हो। आप अपने जीवन के द्वारा प्रचार करें कि मैं एक मसीही हूं। आप अपने जीवन के द्वारा लोगों को बताएं कि मैं एक मसीही हूं। हालेलुया। मैं ज्योति की संतान हूं, अंधेरे की संतान नहीं। मैं ज्योति की संतान, मैं नमक हूं। हालेलुया। आप अपनी गवाही दें, अपने कामों के द्वारा कह दें यीशु का तुम उनके कामों से उन्हें पहचान लोगे। वृक्ष अपने फलों से और मनुष्य अपने कामों से पहचाना जाता है। पढ़िए आगे। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। तब वो झुंझला उठा। पढ़िए। वह जाजकों पर झुंझला रहा वो था। जाजकों पर झुंझला रहा था। जाजकों के ऊपर उसे पता नहीं था कि जाजकों का आदर करना है। उसे पता नहीं था ये याजक परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। उन्हें याजकों के ऊपर क्या किया रहा? झुंझला रहा था। अब बहुत से लोग याजकों के ऊपर झुंझलाते हैं, याजकों के ऊपर झुंझलाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याजकों की अगुवाई करने की कोशिश करते हैं। याजक को अगुवाई परमेश्वर करता है।
आमीन। आमीन। उसे किसी मनुष्य की अगुवाई की जरूरत नहीं होती है। उसे परमेश्वर क्या करता है? उसकी अगुवाई करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और याजक की अगुवाई परमेश्वर की ओर से हो रही है, तो याजक आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाएगा। यीशु का मेरा वचन, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों की ओर लेके जाएगा, तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा, तुम्हें मेरी बातें याद कराएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मेरी बातें याद कराए। याजकों के ऊपर झुंझलाना। ये राजा भी क्या कर रहा था? चाहे राजा था, बहुत समर्थी था, पर याजकों के ऊपर झुंझला रहा था। अब कि परमेश्वर ने इसे बहुत ज्यादा आशीष दी थी, बरकत दी थी, इसके राज्य को बहुत बढ़ाया था, पर तो भी ये वो कार्य कर रहा था जो परमेश्वर ने इसे करने के लिए नियुक्त नहीं किया था। पढ़िए और आगे। कि याजकों के देखते देखते याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ धूप प्रकट की हुआ। वेदी के पास ही उसके माथे पे कोढ़ फूटा। क्या निकला? कोढ़। ये कोढ़ आने का कारण क्या था? ये कोढ़ आने का क्या कारण था? परमेश्वर ने इसे बहुत आशीष दी थी, इसे बहुत बरकत दी थी। उन दिनों में चाहे राजा होता था, चाहे कोई आम इंसान होता था, अगर किसी का कोढ़ प्रकट हो जाए तो क्या किया जाता था? उसे अलग स्थान में रखा जाता था। अलग स्थान में, गांव से, शहर से उसे निकाल दिया जाता था। वो अपने घर में नहीं रह सकता था, अपने पत्नी बच्चों से नहीं मिल सकता था। और कोढ़ की बीमारी इसके माथे के ऊपर क्या फूटा? कोढ़ फूटा। इसकी सोच में क्या आ गया? कोढ़ आया। पहले किसे माथे पे आता? पहले इसके विचारों में आया। पढ़िए आगे। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की। सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा? कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। तब याजकों ने क्या किया? उसे झटपट वहां से निकाल दिया। पढ़िए। वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने की उतावली की। उन्हें खुद ही वहां से जाने की उतावली की। वो जानता था कि मेरे ऊपर सज आ गई है। वो जानता था मेरे ऊपर क्या आई है? सज आई है। वो खुद में खुद वहां से निकल गया। पढ़िए आगे। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। मृत्यु तक क्या रहा? वो कोढ़ी रहा। पढ़िए। और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। कोढ़ के कारण वो अलग एक घर में रहता था। वे यहोवा के भवन में जाने न पाता था। वो यहोवा के भवन में जाने, तो यहोवा से दूर होना कितनी एक बड़ी बात है। यहोवा के भवन में ना जाना कितनी बड़ी। जैसे दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ यहोवा के घर चले। इसका सारा आनंद जाता रहा, सारी खुशी जाती रही, क्योंकि वो कार्य कर रहा था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। आमीन, आमीन। 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 कुछ यीशु ने कहा था, जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह का कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा, कभी भी ना टलेगा। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हमें कभी भी वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर हमें मना करता है। जिसके लिए परमेश्वर हमें मना करता है, हमें कभी भी वो कार्य करना नहीं चाहिए। जो कार्य करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमें मना करता है। जब परमेश्वर ने कहा नो, तो उसका मतलब नो है। जब उनका यस, तो उसका मतलब यस है। उसकी हाँ के साथ हाँ और ना के साथ ना होती है। परमेश्वर का पहला फैसला ही उसका आखिरी फैसला होता है। आप बलाम के विषय में जानते हैं। बलाम ने क्या किया? बलाम ने वही किया जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था। को परमेश्वर की पहली इच्छा ही उसकी सिद्ध इच्छा होती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। और बलाम, बाइबल में बलाम को कहा गया, बलाम की शिक्षा के बारे में बताया गया। बलाम की शिक्षा क्या थी? लालच की शिक्षा थी। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप इसी प्रकार हम निकालेंगे। हाँ, पहला राजा, हम 13 चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे। कुछ बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बाइबल की ये कहानियाँ हैं, बाइबल की ये स्टोरीज हैं, और ये हमें सिखाती हैं। ये परछाई है, हम परछाई से पढ़ रहे हैं पुराने नियम से। नया नियम हकीकत है। अगर परछाई में इतनी शक्ति है तो नए नियम में, पुराने नियम में लिखा था तू खून मत कर, तू खून मत कर, तो नए नियम में लिखा है
जो अपने भाई से घृणा ही करता है वो खूनी है। तो क्या व्यवस्था पहले से नम्र हुई है, सख्त हुई है? व्यवस्था पहले से सख्त हुई है। जब पुराने नियम में लिखा था तो व्यभिचार मत कर, तो नए नियम में लिखा है अगर कोई सोच ही लेता तो व्यभिचार कर चुका। आमीन, हालेलुया। पुराने पर अगर परछाई में इतनी शक्ति थी तो नए नियम में, पर नए नियम में अनुग्रह है। अभी आप इन बातों से पश्चाताप कर सकते हैं, आप पापों से माफी मांग सकते हैं, पापों की क्षमा मांग सकते हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु के आगे रो सकते हैं। उसका लहू आज मौजूद है। उस समय पशुओं का लहू था जो हर साल बहाया जाता था। याजक साल में एक बार मंदिर में जाता था, पर आज यीशु का लहू मौजूद है। वो हर समय आपको पापों को क्षमा करने के लिए मौजूद है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर किसी से गलती हुई है या हो जाती है तो आज आपके पास एक महायाजक है। वो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों की क्षमा है, जिन्हें हमारे गमों को उठा लिया है, जिन्हें हमारे बोझों को उठा लिया है। एक बार एक वचन आया, मैं जब भी नया विश्वास में आया तो मैं जब भी बाइबल खोलता, जब मैं विश्वास में आया तो जब भी मैंने बाइबल खोलने तो मत्ती का 27 चैप्टर खुल जाना। कई दिन तक जब भी मैंने बाइबल खोलने तो मत्ती 27 अध्याय खोलता था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मत्ती 27 चैप्टर क्यों खोलता है। फिर मैंने आज किसी भाई की बाइबल लेके पढ़ने लगना, तो जब खोलना तो मत्ती 27 चैप्टर खोलता था। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे कानों में आवाज आने लगी, एक दृश्य आने लगा, सामने दृश्य आने लगा। वो दृश्य क्या था? यीशु मसीह के मुंह पे थूका जा रहा था, उसे कोड़े मारे जा रहे थे, उसे नग्न किया जा रहा था, मेरे प्रभु को जलील किया जा रहा था। वो कभी जहां गिरता कभी वहां गिरता, उसके ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे, सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे काने मार रहे थे, उसे ताने मार रहे थे। तो मैंने एक स्पष्ट आवाज सुनी, मैंने एक स्पष्ट आवाज सुनी, ये तेरे लिए मैंने किया है, ये मैंने तेरे लिए किया है, तेरे पास्टर ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, ये काम तेरे लिए मैंने किया है। वचन को मान, जो वचन कहता है उसको प्रचार कर। को मेरा पास्टर किसी वचन के प्रचार के लिए मुझको मना करता था, किसी वचन का वो विरोध कर रहा था, जो सच्चाई थी उसका विरोध कर रहा था, पर प्रभु ने मेरे ऊपर प्रमाणित कर दिया था वो सत्य है, सच्चाई है, पर वो उस बात का विरोध कर रहा था। अब मेरे सामने मेरा प्रचारक था, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपने भाई बहनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? पर जब मैंने देखा मेरे मसीह ने मेरे लिए निंदा सही है, तो एक आवाज आई, आज मुझे मसीह के लिए खड़े होना है। जब वो मेरे लिए खड़ा है तो मुझे उसके लिए सारी सृष्टि ने अपने आप को छुपा लिया था, सूर्य ने अपने आप को छुपा लिया था, सूर्य अंधकार हो गया था, पत्थर, हालेलुया, सारा अंधकार था। बहुत दिन को ही रात छा गई थी, रात हो गई थी, ऐसा दृश्य था। हालेलुया, हालेलुया। सारी प्रकृति शर्मिंदा थी, क्योंकि सृष्टिकर्ता क्रूस पे नग्न हालात में लटका हुआ था। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हमसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। शुरू में जब मैं मसीह में आया, मेरे मन में प्यास जागी वचन के लिए। किसी भाई ने मुझे न्यू टेस्टामेंट दिया, मैंने जब पढ़ा तो वहाँ पे एक चर्च में मैं जाता था, मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मुझे बपतिस्मा लेना है। जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए वहाँ गया तो मैं थोड़ी लेट हो गया, और वो बपतिस्मा देने के लिए जा चुके थे। लगभग वहाँ से 15 किलोमीटर, इससे ज़्यादा होगा, मुझे याद नहीं है। कांगड़ा से तिरुंजा मिल से शायद वो पड़ता है, योल कितना मुझे याद नहीं है, शायद 15-20 किलोमीटर है।
तो कोई बस नहीं मिल रही थी। मैं पैदल वहां तक गया, जाते चूर हो चुका था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो बपतिस्मा देके आ भी चुके थे। मन टूट चुका था। फिर मैंने पीछे पड़कर मैंने बपतिस्मा लिया। मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह के बपतिस्मा दिया गया। तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मैंने बपतिस्मा लिया। पर जब मुझे पता चला कि मेरा बपतिस्मा जो है वो वचन के अनुसार रोंग है, जब मुझे पता चला कि बपतिस्मा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है, टाइटल में नहीं है, नाम में है। यीशु ने कहा था तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब मुझे पता चला कि नाम से बपतिस्मा लेना है और नाम यीशु मसीह है, तो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। 1 साल तक चलता रहा। एक दिन मैं कांगड़ा में था। दिन को मुझे प्रार्थना करनी आती थी, बाइबल पढ़ता था जैसे हम किताब पढ़ते हैं। प्रार्थना करनी आती थी। जीवन में बहुत सी गड़बड़ियां थी। और जब मैंने बाइबल खोली, समझ नहीं आनी, वहां ये लिखा है वहां ये लिखा है, तो मैं कभी बाहर आ रहा था कभी अंदर जा रहा था, तो सारे दिन को काली घटा छा गई। चारों ओर बादल ही बादल हो गए, अंधकार हो गया दिन को। मैं कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर जा रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर जा रहा था। अंदर बैठता था तो मन में व्याकुलता थी। रात के 1-2 बज गए, फिर टाइम भी याद नहीं है। रात बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। मैं कभी अंदर जा रहा था, कभी चाय बनाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। तो मैंने एक स्पष्ट आवाज़ सुनी, मधुर आवाज़, मीठी आवाज़, हर इंसान झूठा, मेरा वचन सत्य है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह का वचन कभी ना टलेगा। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया कि वो नाम क्या है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह। वो फ्राइडे था। सैटरडे को मैं घर में आया और संडे को मैंने पास्टर से कहा पास्टर मुझे बपतिस्मा चाहिए, और मंडे को मैंने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद ये बाइबल एक मेरे लिए नई पुस्तक बन गई। बाइबल एक नई, परमेश्वर आज भी बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं पांच को खुश करता तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता था। कोई इंसान 2 को खुश नहीं, 1 को खुश करना पड़ेगा। अगर वचन की बात माननी है तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। अगर आप दुनियादारी की लोगों की बात मानेंगे तो फिर परमेश्वर खुश नहीं है। तो लिखा कि परम धाम में परमेश्वर की बड़ाई हो, धरती पर परमेश्वर लोगों से खुश है जो उसकी बातों को मानते हैं। धरती पे परमेश्वर किनसे खुश है? जो उसकी बातों को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप दूसरा राजा 13 चैप्टर 1 ऐसे पढ़ेंगे। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बैतल को आया। तब परमेश्वर से वचन पाकर, किसी मनुष्य से नहीं, वचन पाकर एक इंसान यहूदा से बैतलम को आया। पढ़िए। और यारूबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यारूबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा। उस जन ने परमेश्वर से वचन पाकर वेदी के खिलाफ यूं पुकारा, क्योंकि वो राजा ने क्या किए थे, वहां पर सोने के बछड़े खड़े किए थे। वो राजा नहीं चाहता था कि लोग जो है यरूशलेम को जाएं। और यरूशलेम को जाएंगे लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी, कोई यरूशलेम तो खुदा का घर। तो उसने कहा कि तुम्हारे ये देवता हैं जो तुम्हें मिस्र से बाहर से निकाल आए थे, कि लोग इन्हीं की उपासना करें। और यरूशलेम को जाएंगे तो मेरा राज्य जाता रहेगा। आज वो लोग मना करते हैं, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। किस लिए मना करते हैं? उनको डरा कि कहीं हमारा राज्य जाता ना रहे। तो हम जानते हैं धरती का एक ही राजा होगा, उसका एक ही नाम होगा, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। जैसे जकरिया 14:9 में लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी पर एक ही राजा होगा। और उस दिन
यहोवा एक होगा और उसका एक नाम होगा। लिखा आसमान के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, बस एक नाम दिया गया, वह नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पढ़िए आगे। वेदी है वेदी, वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि सुन सुन। दाऊद ने कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। दाऊद के कुल में योशिया नाम का एक लड़का उठेगा। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, ऊंचे स्थान के याजकों को जो तुझ पर धूप जला रहे हैं, वो राजा के विषय भविष्यवाणी कर रहा था। पढ़िए। तुझ पर बलि कर देगा। हाँ पढ़िए। और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। उसने क्या किया? एक चिन्ह बताया। ये वचन जो यहोवा ने कहा है, ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी। वेदी फट जाएगी। और इस पर की राख गिर जाएगी। और उसके ऊपर जो राख है वो नीचे गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, परमेश्वर के वचन का जन का जो वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, यरूबाम ने ऐसे हाथ बढ़ाया, पकड़ो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। उसका हाथ वहीं, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया। उसका हाथ वहीं सूख गया, ऐसे खड़ा हो गया। और वे उसे अपनी ओर खींच वो वापस उसे खींच नहीं सका। बहुत कोशिश ही पर वापस खींच ना सका। पढ़िए। और वेदी फट गई, और वेदी फट गई, और उस पर की राख गिर गई, राख गिर गई। अतः वे चिन्ह पूरा हुआ, वे चिन्ह पूरा हो गया जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। जो परमेश्वर के जन ने परमेश्वर से वचन पाकर कहा था, वो चिन्ह पूरा हुआ। पढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर, अपने परमेश्वर यहोवा के आगे मेरे लिए क्या कर? प्रार्थना कर, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, कि मेरा हाथ यों का त्यों हो जाए। पढ़िए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। उसने प्रार्थना की तो हाथ फिर वैसे ही हो गया। पढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर, मेरे घर चल, अपना प्राण ठंडा कर, और मैं तुझे दान भी दूंगा। मैं तुझे दान भी दूंगा। राजा दान देगा, कितना देगा? तुझे खाना खिला, बढ़िया खाना खिलाएगा। मेरे घर चल। पढ़िए। पर और उस स्थान में मैं न परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा। आगे से राजा और राजा से डरता नहीं है। परमेश्वर के जन राजा से डरते नहीं है। हालेलुया। राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे, चाहे मुझे अपना आधा घर भी दे दे, तो भी तेरे घर न चलूंगा, तो भी तेरे घर न चलूंगा। आधा महल दे दे, तेरे घर में तो भी नहीं जाऊंगा। और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा, ना स्थान में रोटी खाऊंगा, और ना पानी पीऊंगा, ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है। यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो तू रोटी खाना, ना वहां से रोटी खाना, और ना पानी पीना, ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना ना उस मार्ग से लौटना जिस रास्ते जा रहा है, वापस उसी मार्ग से नहीं आना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ना। आमीन, हालेलुया। वहां पर एक और नबी था, नबी का बेटा वहां था। नबी के बेटे ने अपने जाके अपने पिताजी को बात बताई, पिताजी वहां पर एक परमेश्वर जन आया है, वहां से चमत्कार हुआ है। उसने कहा वो किस साइड गया? वो इस साइड गया, इस रास्ते से। उसने अपने गधे को ऊपर कपड़ा बिछाया, जो उसके बैठने के लिए तैयार किया, उसके पीछे हो लिया रास्ते में। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भैया, परमेश्वर का जन है, मैं ही परमेश्वर का जन हूं। मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि आपने वहां चमत्कार किया, तो परमेश्वर क्या कहेगा कि आप मेरे शहर में आए और भूखे जा रहे हैं? ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। कहता कि मुझे परमेश्वर ने कहा है, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि वहां से ना खाना ना पीना, जिस रास्ते जा रहा उस रास्ते वापस नहीं आना। कहता मुझे परमेश्वर ने कहा है, उसे अपने घर ला, उसे खाना खिला। क्या परमेश्वर दो बातें बोलता है? नहीं। बाजी राजा से तो धोखा नहीं खाया, पर एक बख्श से धोखा खा गया। आज लोग, बहुत से लोग पादरी वर्ग से धोखा खा जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। झूठी भविष्यवाणी के ऊपर धोखा खा जाते हैं, झूठी शिक्षा के ऊपर भरोसा रखते हैं और झूठी शिक्षा के ऊपर धोखा खा जाते हैं। आमीन। जब लोगों को कहा जाता है कि संसार का फैशन जो है ये मृत्यु में ले जाएगा, संसार का जितना नाच रंग है मृत्यु में ले जाएगा, संसार का सारा हॉलीवुड बॉलीवुड मृत्यु में ले जाएगा, संसार से अलग हो जाओ, संसार के बुरे विचारों से अलग हो जाओ, संसार के रीति रिवाजों से अलग हो जाओ, तो लोग नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, जो टाइम परमेश्वर देना है वो टाइम लोग इन कार्यकलापों को देते हैं, रीति रिवाजों को देते हैं, क्रिसमस को देते हैं, गुड फ्राइडे को देते हैं, उन बातों को जिन बातों का कोई महत्व ही नहीं है उनको देते हैं। आमीन। और पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे वस्त्र पहनते हैं जैसे वस्त्र डालने में परमेश्वर ने मना किया हुआ है। आमीन। हालेलुया। 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 जो उसके घर में गया, खाना खाया, उसी समय उस नबी ने भविष्यवाणी की, तूने मेरा वचन तोड़ दिया है, अब तू अपने घर नहीं लौटेगा, अब रास्ते में ही तू मर जाएगा। रास्ते में जा रहा था, रास्ते में उसको मार दिया गया एक जानवर के द्वारा। मार दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कि परमेश्वर अपने वचन की पालना करता है। जो परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर उसे पूरा करता है। अपने वचन पूरा करने में परमेश्वर सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपना वचन पूरा करने में सामर्थी। तो हम पढ़ रहे हैं, जमीन टलेगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी ना टलेगा। वचन कभी ना टलेगा, वचन कभी ना टलेगा। ना टलेगा। आमीन। 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 हालेलुया। 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 मैं चाहता हूँ मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, इसका 1 का 23 पढ़ेंगे, 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे, सॉरी क्षमा करना। यशायाह 1 पहला चैप्टर, इसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन्होंने क्या किया? मुझसे बलवा किया। बलवा किया, झगड़ा किया। पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, बैल मालिक को, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। परंतु जो इजराइल मुझे, इजराइल अर्थात शुद्ध मन वाले, और बाइबल कहती है सारा इजराइल इजराइल नहीं है, सारे मसीही मसीही नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे भाई बहनों, ये वचन मामूली नहीं है। हमारे हाथों में जो वचन है ये मामूली नहीं है, ये घर में रखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, ये अपने अंदर बसाने के लिए है, और इसका अनुसरण करने के लिए है, और वैसा ही जीवन जीने के लिए है, ताकि हम मसीह की समानता में बन सके। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, आज के इस वचन के लिए जो तूने दिया खुदावन। तेरे लोग सुने और तेरे लोग बरकत पाएँ, आशीष पाएँ खुदावन। और मैं पृथ्वी की उस महामारी के लिए आज जो कि यीशु मसीह संसार को मार रही है खुदावन, और मैं पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस महामारी को तेरे अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू हर चीज़ को ख़त्म करने वाला तू परमेश्वर है खुदावन। तो आज भी हमारा वही परमेश्वर है जो मिस्र में था खुदावन। हम जानते हैं मिस्र में तूने बहुत सी खुदावन यीशु मसीह ऐसी विपत्तियाँ आई, पर तूने हर एक को यीशु मसीह तूने खुदावन ख़त्म किया। और खुदावन यीशु मसीह तेरे लोगों के आगे समुंदर आया, समुंदर ठहर नहीं सका, दुश्मन की सेना ठहर नहीं सकी, यरदन नदी ठहर नहीं सकी, और कोई चीज़ तेरे वचन के आगे ठहर नहीं सकी खुदावन। आज मैं चाहता हूँ बहुत से लोग तौबा करें खुदावन, जैसे नीनवा के लोगों ने की थी, मन फिराया था खुदावन, तेरे वचन की ओर लौटे थे खुदावन। राजा से लेकर छोटे बालकों तक सब ने पश्चाताप किया था। आज लोग पश्चाताप कर सकें, तुझे ग्रहण कर सकें प्रभु। तू दया कर प्रभु, सहायता कर, मदद कर खुदावन। मैं एक निकम्मा सा तेरा दास हूँ प्रभु, मैं अच्छा बोल नहीं सकता खुदावन, क्योंकि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ खुदावन। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ खुदा यीशु मसीह, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, जिसे लोग पढ़ा लिखा नहीं कहते खुदावन। और मैं जानता हूँ खुदा यीशु मसीह तू हमारा महान परमेश्वर है। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अपने बच्चों को बरकत दे,
और टूटे फूटे शब्दों की जो हमने प्रार्थना की है खुदावन, इन्हें ग्रहण कर खुदावन, स्वीकार कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। शालोम, सबको जय मसीह की, खुदा बरकत दे।